हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूँ सितांशु और हम कर रहे हैं चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। ठीक है, देर आर 2 चिल्ड्रन, दे वेंट फॉर पिकनिक, यानी कि 2 बच्चे पिकनिक पर गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल, उनकी मम्मी ने उन्हें क्या दिया? एक वाटर बॉटल दिया। ध्यान से सुनिएगा बच्चे क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन समझेंगे तभी आप आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। विद्या एंड प्रताप 2 बच्चे हैं जो पिकनिक के लिए जा रहे हैं और उनकी मम्मी ने उन्हें क्या दिया? 5 लीटर ऑफ वाटर। अब पिकनिक में जाएंगे तो आमतौर पर बात है कि प्यास तो लगेगी ही, तो मम्मी ने क्या करा? उनको पानी दिया पीने के लिए। कितना पानी दिया? 5 लीटर ऑफ वाटर। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने कितना कंज्यूम करा? 2/5 ऑफ द वाटर। अब फ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा है तो आपके पास फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन है। टोटल वाटर में से उसने 2/5 कितना कर लिया? कंज्यूम कर लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, और जो बचा हुआ पानी था वो किसने कंज्यूम करा? प्रताप ने। दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। विद्या एंड प्रताप दोनों बच्चे पिकनिक के लिए गए। जब वो पिकनिक के लिए जा रहे थे तो उनकी मम्मी ने उन्हें 5 लीटर ऑफ वाटर दिया ताकि जब उन्हें प्यास लगे तो वो उसको पी लें। विद्या ने उस 5 लीटर में से 2/5 कितना कर लिया? 2/5 कंज्यूम कर लिया, और जो बचा हुआ वाटर था वो किसने पिया? प्रताप ने। अब हमारे पास सारा क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। चलिए अब देखते हैं आंसर हमें कैसे फाइंड आउट करना है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। 8 का फर्स्ट है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, कि कितना वाटर विद्या ने पिया, यानी कि हमें क्या निकालना है? लीटर्स में निकालना है। तो हम लिखेंगे 8 का फर्स्ट है आपका विद्या ड्रैंक वाटर। कितना पिया उसने? उसके लिए करेंगे क्या? जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन है। क्या फ्रैक्शन गिवन है? 2/5। किसका ये फ्रैक्शन? विद्या का। ठीक है, और टोटल वाटर कितना है? 5 लीटर। तो इससे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बच्चे जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आए, जैसे कि आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, जैसे मैंने पढ़ा अभी, इन्हें वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, तो हमेशा उसमें सेंटेंस लिखिए। जब आप सेंटेंस लिखते हैं उससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपको निकालना क्या है, और साथ में ही आपके मार्क्स जो होते हैं वो टेस्ट में अच्छे आते हैं, और इनके भी सेपरेट मार्क्स होते हैं स्टेटमेंट के। ठीक है, तो विद्या ड्रैंक वाटर, विद्या ने कितना पानी पिया वो हमें निकालना है। उसके लिए उसका फ्रैक्शन लेंगे 2/5। ठीक है, और टोटल वाटर कितना था? 5, तो उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे आएगा? 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, साइड से साइड और सेम टेबल से कट गया तो कितना बचा? 2/1 × 1। तो इसका कितना आएगा? 2 लीटर, क्योंकि जिसके नीचे 1 हो या मल्टीप्लाई में 1 हो, आंसर उसका उतना ही आता है। तो 2 लीटर जो है विद्या ने पानी पिया। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? है हमारा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, कि हमें क्या निकालना है कि टोटल क्वांटिटी, यानी कि जो 5 लीटर है उसमें से कितना फ्रैक्शन प्रताप ने पिया। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि प्रताप का फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन ऑफ प्रताप, ठीक है, ऑफ वाटर। ठीक है,
फ्रैक्शन ऑफ प्रताप ऑफ वाटर क्या है, हमें आप कुछ और भी लिख सकते हो स्टेटमेंट, जरूरी नहीं है कि यही स्टेटमेंट आएगी, आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे कि प्रताप ड्रैंक वाटर इन फ्रैक्शन, कि कितना उसने फ्रैक्शन में पिया। तो इसलिए मैंने फ्रैक्शन ऑफ प्रताप ऑफ वाटर लिख दिया कि कितना फ्रैक्शन जो है वो प्रताप का है। अब जो हमारे पास गिवन है 2/5, ये हमें माइनस करना होगा टोटल फ्रैक्शन से। अब टोटल फ्रैक्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, टोटल फ्रैक्शन को अज्यूम करेंगे 1। क्लियर, क्योंकि हमारे पास टोटल क्वांटिटी नहीं है। जब हमारे पास टोटल क्वांटिटी नहीं होती तो हम उसे 1 डिनोट करते हैं। अब 1 में से क्या माइनस करना है, हम जो गिवन फ्रैक्शन है 2/5, जब हम टोटल में से बचा हुआ पार्ट माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास आंसर आएगा, है ना बेटा। कैसे, क्योंकि टोटल हमारे पास कुछ डिजिट है, सपोज करो ये आपके पास टोटल है, एक लाइन है, इस लाइन में से आपके पास ये पोर्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। जब इस टोटल में से इस पोर्शन को माइनस करोगे तभी तो ये आएगा। सपोज करो ये विद्या का है, ये प्रताप का है, ये टोटल है पूरा, तो इस टोटल में से विद्या का पार्ट माइनस करोगे तभी तो प्रताप का आएगा। इसी तरीके से 1 हमने लिया ताकि हम टोटल को अज्यूम कर सकें। तो अब ये देखो ये मूल नंबर है, तो इसके नीचे लिखेंगे 1। अब इन दोनों का लिया जाएगा एलसीएम, जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसका तरीका ये होता है 1, 5 और इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, छोटे टेबल से बड़े टेबल की तरफ। तो छोटा टेबल यहाँ पे नहीं जाएगा, सीधा 5 लेंगे, 5 1 जा 5, और इसे तब तक सॉल्व करते हैं जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता। तो हमारा कितना आया 5, जो हमारा एलसीएम आया 5 आया। अब करना क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है फर्स्ट डिजिट का, उसे मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, इसके एलसीएम से, और चेक करते हैं कितनी टाइम्स आएगा। जैसे 1 5 जा 5, इसके टेबल में 5 चेक करेंगे कितनी टाइम आएगा, तो 1 5 जा 5, और जितनी टाइम्स आता है उसे लिखते हैं न्यूमरेटर में, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। जो ये 1 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 5 आएगा, यानी कि इसके टेबल में चेक करेंगे कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो इसके टेबल में 5 टाइम्स आ रहा है, देख रहे हैं आप 1 5 जा 5। तो ये बीच वाली वैल्यू है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ। अब माइनस का साइन बीच में है तो माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब 5 है तो 5 के टेबल में 5 चेक करते हैं कितने टाइम आता है, 5 1 जा 5, कितनी टाइम्स आ रहा है 1 टाइम, तो वो 1 आपका यहाँ पर आएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, ध्यान रहेगा। इस 5 को इससे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो ये एलसीएम में कितनी बार आता है इस डिनोमिनेटर के टेबल में, तो 5 1 जा 5, तो 1 हमने ये लिखा जितनी टाइम जा रहा है और साथ में इसका न्यूमरेटर इंटू 2, तो ये क्या बनेगा 5 1 जा 5 -2, नीचे डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा 5 - 2 अपॉन 5, तो कितना आया 5 - 2 3 अपॉन 5, यानी कि प्रताप का जो फ्रैक्शन है कितना है 3 अपॉन 5। क्लियर है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 8 का फर्स्ट का आंसर है 2 लीटर, ठीक है, और 8 का सेकंड का आंसर है 3 अपॉन 5। 8 का फर्स्ट का 2 लीटर है, अगर आपको सही से दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ 2 लीटर। ये 8 का फर्स्ट का आंसर है 2 लीटर, ये रहा, और सेकंड का आंसर है 3 अपॉन 5। ठीक है बेटा, अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है बच्चे, ठीक है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से ताकि हम अपना आंसर्स को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड 1/4 ऑफ 1/4, बी में 3/5, सी में 4/3। हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 का 1/4 ऑफ।
आपने ध्यान से देखो इसे कि ये जो क्वेश्चन है कुछ कुछ सिमिलर है पहली वाली एक्सरसाइज की तरह। उसमें हमने क्वेश्चन किया था जिसमें एक फ्रैक्शन गिवन था और एक होल नंबर गिवन था और वो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अभी देख करके मैं बता देता हूं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.1, बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें फ्रैक्शन गिवन है ना कि होल नंबर, और बाकी कोई भी इसमें क्या नहीं है, चेंज नहीं है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका है 1/4। हमें इंडिविजुअली हर पार्ट को सॉल्व करना है, तो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1/4, यानी कि 1/4 हम ए के साथ भी लेंगे, बी के साथ भी लेंगे, सी के साथ भी लेंगे, ताकि हम सेपरेटली तीनों का आंसर्स को फाइंड आउट कर सकें। तो पहले पार्ट का ए लेते हैं। क्या करना है, 1/4 ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, इन मैथ्स इट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो 1/4 इंटू क्या है 1/4। अब अगर इसकी कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू कट रही होगी तो आप कट करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करेंगे। कोई वैल्यू कट रही है, नहीं कट रही है, ठीक है, तो आप न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करोगे और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। तो फर्स्ट का ए है 16। अब बी देख लेते हैं क्या है। दोबारा 1/4 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बी पार्ट के साथ, कितना है 3/5। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू कट नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ क्रॉस वाली की वैल्यू क्या करेंगे, कट करेंगे, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट करेंगे। बट क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं कट रही है, ना क्रॉस में ना अपॉन में, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, आप देखो 4 और 1 किसी सेम टेबल से कट हो रहा है, नहीं। 3 और 4 कट हो रहा है किसी सेम टेबल से, नहीं। इसी तरीके से 1 और 5 भी कट नहीं हो रहा है और 3 और 5 भी नहीं कट हो रहा है। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो अपॉन में कट हो जाता है और क्रॉस में कट हो जाता है, जो कि इसमें नहीं हो रहा है। तो 1 3 जा 3, 4 5 जा 20। तो इसका आंसर कितना आया, 3/20। सी वाले का देख लेते हैं, 1/4 इंटू सी वाला क्या है 4/3, 4/3। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अभी जो मैंने चीजें बताई उसको ध्यान में रखते हुए बताओ कि क्या इसमें कोई वैल्यू कट हो रही है, सोचो अच्छी तरीके से। हाँ चलिए चेक करते हैं, 1 और 4 कट हो रहा है क्या, नहीं। 4 और 4 कट हो रहा है, यस। अगर यहाँ पे आप इसे कट कर दोगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और ध्यान रखना, मैथ्स में जितनी ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन इजी रहेगी उतना हमारा आंसर फाइंड आउट करने में बिल्कुल इजी रहेगा, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ऐसा भी हो सकता था कि हम मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे थोड़ी डिजिट्स बड़ी हो जाती, ठीक है। इसीलिए हम यहीं पर ही बीच में ही कैलकुलेशन को कट कर देंगे इफ इट इज पॉसिबल। तो क्या बना, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। तो इसका आंसर कितना आया, 1/3। क्लियर है। आप उस तरीके से भी देख लेते हैं, अगर हम इसे कट नहीं करते तो क्या होता, अगर कट नहीं करते 1/4 इंटू 4/3 रहने देते तो क्या होता, 1 इंटू 4 विल बी 4, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे देखो आप, ये वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर तो आप कट कर दोगे क्योंकि 4 और 12 इजी से कट हो जाएगा 4 के टेबल से। बट सपोज करो जब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तब कैसे करोगे, इसीलिए हम इस वाले मेथड को एडॉप्ट करते हैं ताकि हम बीच में ही कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकें और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस तरीके से करिए, ना कि जब आंसर आए तब कट करें। बाकी दोनों में से आपको जो चीज़ अच्छी लगे उसमें आप कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट का आंसर है 1/16, बी का आंसर है 3/20,
और सी का आंसर है 4/12। चलिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं, बिल्कुल सिमिलर है। आप वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं आएगा रेफरेंस के लिए बोर्ड में देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट किया था वैसे ही सेकंड करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होगा। पार्ट ए है, पहले हम इसको लेंगे क्वेश्चन को, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2/9। ठीक है, कोई वैल्यू कट नहीं रही है, ना क्रॉस में ना अपॉन में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ। 2 × 2 9 7 × 63। सिंपल है, आंसर आ गया। अब वैसे ही भी होगा, क्या करेंगे बताओ। यस, पहले क्वेश्चन लेंगे 1/7 ले लिया। अब बी पार्ट है जो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस में वैल्यू चेक करेंगे, कट रही है नहीं, अपॉन में कट रही है नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 6 × 6 और 7 5 × 35। बहुत इजी है, बहुत इजी, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। दोबारा से क्वेश्चन लेंगे 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे 3/10। तो यहाँ पे 3 है अपॉन 10 है। ठीक है, कोई वैल्यू कट रही है नहीं कट रही है, तो 1 3 × 3 7 10 × 70। बहुत इजी है। फर्स्ट का ए 2/63, बी 6/35, सी 3/70। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्व हो गया है। बच्चे वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने 7th वाले बच्चों के साथ। बट ऐसा नहीं है कि 7th वाले ही इस वीडियो को देख सकते हैं, इसे सब देख सकते हैं। 8th वाले, 9th वाले, 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले, और कोई और भी जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी है और बेसिक चीज़ें वो ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। जिसके कॉन्सेप्ट कमज़ोर हैं वो इन वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे कर सकते हैं। मैथ्स का जो बेसिक है, फाउंडेशन, बहुत अच्छी तरीके से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए है जिसका भी बेसिक कमज़ोर है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।